आज मैं आपको बताता हूँ बच्चे कि कैसे पूरी डिक्शनरी इतनी पतली वाली ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर ओनली 80,000 वर्ड्स वाली कैसे आप 90 आवर्स में याद कर सकते हैं। रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, घर में रिवाइज करना ही नहीं, अभी के अभी वर्ड दिमाग में चिपकने चाहिए। जब मैं ये पूरी प्रिपेयर किया तो मेरे को जीआरई में बहुत फ़ायदा हुआ और ये वो सब वर्ड हमने कलेक्ट किया है 80,000 वर्ड्स में से। हर एक 40 वर्ड में से मैंने एक ले लिया तो 80,000 से 2,000 निकला। अगर वो 2,000 आप वर्ड याद कर लेते हैं, मैं 90 आवर्स में याद करवा दूंगा, तो अगर याद कर लेते हैं तो कोई भी न्यूज़पेपर आप उलट के देखिए जो सुबह कल प्रिंट होने वाला है और आप वर्ड अंडरलाइन करिए जो जो आपको नहीं आता है, तो वो सारे वर्ड ऑलमोस्ट इस 2,000 में से मिलेंगे आपको। यानी 40 वर्ड में से हमने एक लिया और जब आप कोई डिक्शनरी किसी के हाथ में पकड़ाएंगे तो 40 में से 38 इसी में से मैच करेगा। हम लोग शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट ए से शुरू करते हैं। अगर ए के सारे वर्ड में बता दूं, उसके बाद आप कोई न्यूज़पेपर ट्राई करिए, कोई एग्ज़ाम के पेपर ट्राई करिए, सारे बनने चाहिए। चलिए मैं इसमें से ए के वर्ड को अभी लेकर आगे बढ़ता हूँ। सपोज करिए एक वर्ड है, यहाँ देखिए अबेस। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, एक बात बताना रह गया कि अगर किसी वर्ड का 20, 30, 13, 12 डिफरेंट मीनिंग्स है तो हमने वही मीनिंग यहाँ डाला जो एग्जाम में आता है। हम दूसरे मीनिंग तो डाले ही, अगर 2-3 ही बार बार आ रहा है तो हमने वो डाला। अब ये ए बेस है तो ए का मतलब होता है नॉट, 3 चीज का मतलब होता है नॉट। ए एटम, ए नॉट, टॉम मतलब टू बी कट, विच इज नॉट टू बी कट फर्दर। फिर इन का मतलब भी नॉट होता है, इनडेफिनिट, नॉट डेफिनिट, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ए, इन तीनों का मतलब नॉट। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ए बेस, नॉट बेस, जिसका बेस ठीक ना हो। आपको टीचर बोले ए कल ठीक से पढ़ना, ओके सर, अच्छे से पढ़ना चाहिए बाबू, जी सर। तो यहां पर 2 मीनिंग हुआ। एक तो टीचर आपको थोड़ी देर के लिए ह्यूमिलिएट किए, पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ता नहीं है, सॉरी सर, यू एडमिटेड। और दूसरा आपने उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो 2 मीनिंग याद रखना बच्चे। ए बेस का मतलब नॉट बेस, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्रेड करना, किसी का ग्रेड गिरा देना, ह्यूमिलिएट करना। और क्या याद रखना है, टू एक्सेप्ट द पावर ऑफ हायर अथॉरिटी, टू एक्सेप्ट द पावर ऑफ हायर अथॉरिटी। यहां जो भी लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप मेरी बातों को ठीक से दिमाग में सेट करते जाओ। ए बेस, नॉट बेस, 2 मीनिंग। पहला डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना। दूसरा हायर अथॉरिटी का पावर एक्सेप्ट कर लेना। ए बेस हो गया। अब ये देखो वर्ड नेक्स्ट है आबास्ट। ओ ये तो खतरनाक वर्ड है। मानिए आप में से कोई ऑटो रिक्शा में बैठे, अब बगल से मल्लिका शेरावत आके बैठ गई और इधर से राखी सावंत, ओके। और आपने क्या किया, बोला बास मार रही है, बास मार रही है। इसका मतलब अब वो देवी जी दोनों सोचे कि मैं 4-5 दिन से स्नान नहीं की हूँ, डीओ लगाना भूल गई हूँ, सो वो एम्बैरेस्ड और असेम्ड फील करेगी। अच्छा, जो भी वर्ड याद करवा रहे हैं आपको याद करने के लिए ऐसी स्टोरी हम बता रहे हैं, मैं किसी पर्सन का को डिफेंड नहीं कर रहा, तो ऐसा कोई भी ना सोचे, चाहे वो मल्लिका शेरावत है या हम लोग हैं, हम सभी का गोल है बच्चे अच्छे से पास करें। तो आबास मतलब क्या हो गया, आबास मानी है। डीप, तो यहाँ पर क्या मीनिंग याद रखना है, एम्बैरेस्ड और असेम्ड, लज्जित और शर्म फील करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2 वर्ड बड़ी खतरनाक है, ABATE, या इसी ई को ए के जगह ले आइए, ABET, दोनों खतरनाक वर्ड है। तभी हम ABATE वाला सिखा रहे हैं। ई हम यहां पर लाएंगे बाद में और सिखाएंगे। तो ए बेट कैसे याद रखना है, मानिए मैं कौन सी टीवी सीरियल देखा था, शायद साईं बाबा। तो साईं बाबा टीवी सीरियल में मैंने क्या देखा था कि उसमें साईं बाबा बोल रहे ए भाग 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 भाग, और आंधी तूफान चक्रवात खत्म हो गया। मान लो आपका धोनी सा है,
एक बैट उठा के, एक हॉकी स्टिक उठा के मारने दौड़ जाए, तो वैसे ही क्या बोलोगे आप? सामने वाला ठंडा जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चक्रवात, तूफान, आंधी, आग, ऐसे किसी चीजों का इंटेंसिटी कम हो जाना, तो टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जो है आपको नोट्स में भी डाल दिया करेंगे, डिटेल जो है इंटरनेट पे जैसे डालना होगा ये डाल देंगे। अभी नेक्स्ट देखो, एब्डिकेट। एब्डिकेट कैसे याद रखेंगे? मानिए कुछ साल पहले आपको याद होगा मनमोहन सिंह पीएम बने थे और सोनिया गांधी बनने वाली थी। मानो सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी हो, ये कहकर कि अब दिन काटे खुद नहीं करता है। सी रिजेक्टेड द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन। ये वर्ड अब नहीं आना चाहिए न्यूज़पेपर में। क्यों? क्योंकि इस वर्ड का मतलब है राजा रानी का पद त्यागना। तो एब्डिकेट का मतलब है राजा रानी का पद त्यागना। अब ना तो राजा कहीं रह गया, ना रानी रह गई। अरे एक आध नेपाल इंग्लैंड वगैरह का केस छोड़ दो, नेपाल भी तो गया। तो एब्डिकेट यही हो गया, राजा रानी का पद त्यागना। ठीक है, टू रिजेक्ट द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन। ये तो अगर मैं बिहार जाकर याद कराऊं तो मैं एबैरेंट वर्ड तुरंत याद करवा दूंगा। मैं बिहार वाले अपने लोगों से बोलूंगा कि अब रेंट नहीं देना, मकान वाली को इस बार से रेंट नहीं देना, सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, मॉरली नॉट एक्सेप्टेबल। एबैरेंट बिहेवियर मतलब समझा क्या? मानो टाई शूट में कोई बैठा है, स्विमिंग पूल के आसपास बैठ के जूस पी रहा है और अचानक उसको गर्मी लगे कूद जाए उसी ड्रेस में, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। मानो 84 इयर्स ओल्ड कोई बुढ़ा हो और एक सुंदर लड़की 16 साल की बिल्कुल सुंदर खूबसूरत वाली को जाते हुए देखकर और बोले कि ए चलती है क्या 9 से 12, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, एबैरेंट बिहेवियर। खिसका हुआ, जिसका एक स्क्रू ढीला हो गया हो,